मुर्दा तो हम लोग नाना मोड़ लेकर के जाते हो। और एक बात और भी समझ लीजिए, हम आप जब मुर्दा गाड़ने के लिए खेत में जाते हैं या नाना मोड़ चले जाओ, जो वहाँ बहावा तो देते नहीं, घर पे करे होकर बिया होना तो गाड़े दियो भैया, अब बिया हो जाओ भैया। अच्छा गाड़े नहीं, अच्छा लेकिन चलो ना हमारा गाड़ी से गाँव भाव में खड़े है जियो, घर में तो धरे नहीं जियो, ना कोई कोल्ड स्टोर, ना तो तुम्हें सिम जमा की जियो, ना खुली जाते तो बड़े भाई वहां धर दिन जियो जो खराब रहे हुई हो जी हो बड़े। और गड्ढा खोदा द्वारा कहूँ हेमा यहाँ कुआंगलो निकलिए तो वहमा बूढ़ बुजुर्ग आदमी में रखा जाए उनका कहीं है दर पर दर ना धरा जाता क्यों भैया। अब यह के भीतर का कहूँ सौदों से कमरा बनेगा मुर्दा पर मुर्दा, मुर्दा पर मुर्दा मारे चट्टा। अरे कहो कहो भैया लोग मार करिए नर नारियों, ये क्या कर रहे हो प्रेमी भाई बहनों। ये मुर्दा घर नहीं है, ये शमशान घाट नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मनुष्य मंदिर है। अगर आप अपने गांव में बने हुए मंदिर पर कोई मुर्दा डालेगा, मांस डालेगा, शराब डालेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं। और आप भगवान के बनाए इस मंदिर में आप मांस डालते हो, शराब डालते हो, भगवान आपको क्षमा करेगा नहीं, कभी भी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब कुछ लोग कहा हम तो हिंदू हैं, कुछ लोग कहा नहीं हम तो जो है मुसलमान हैं, कुछ लोग कहा हम सिख हैं, कोई कहा हम ईसाई हैं, कोई कहा हम जैनी हैं, कोई कहता हम पारसी हैं, कोई कहता हम यहूदी हैं, कोई कहता हम जो है बौद्ध धर्म के हैं। प्रेमी भाई बहनों, धर्म किसको कहते हैं आपको नहीं मालूम है। आपकी रामायण में लिखा है कि परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने तन से मन से धन से अगर आप किसी का सहयोग करते हो, किसी की सेवा कर देते हो, तो वो आप इसके बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। अगर आपने अपनी जबान के स्वाद के कारण किसी पशु को मार दिया, तड़पा तड़पा करके मार दिया, पक्षी को मार दिया, जानवर को मार दिया, एक कीड़े मकोड़ों को मार मार करके आप खा रहे हो, प्रेमी भाई बहनों, इसके बराबर संसार में कोई दूसरा अधर्म नहीं है। इसलिए समझने की कोशिश करो प्रेमी भाई बहनों, धर्म और अधर्म। अगर आपसे कोई सुख पा रहा है तो ये धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म वो सिस्टम है, धर्म वो सिद्धांत है जिसके अपनाने पर हम सुखी हो जाएं, हमारे माता पिता सुखी हो जाएं, हमारे बीवी बच्चे सुखी हो जाएं, हमारा परिवार सुखी हो जाए, हमारा समाज सुखी हो जाए, हमारा गांव सुखी हो जाए, हमारा देश और दुनिया सुखी हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, इस सिस्टम और सिद्धांत को धर्म कहा जाता है। और आप कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म माने झूठ बोलना, हिंदू धर्म माने झूठ बोलना होता है, हिंदू धर्म माने मांस खाना होता है। ये वेद में बताया, कि रामायण ने बताया, कि गीता ने बताया, कि शास्त्रों ने बताया, कि रामकृष्ण ने बताया, कि पीर पैगंबर औलियाओं ने बताया, कि गंगा जमुना ने बताया, कि देवी देवताओं ने बताया। किसी ने कहा है आपसे? नहीं। जो मन में आता करते चले जा रहे उल्टा सीधा, और उल्टा सीधा ही आपको मिल जाएगा। इसलिए अभी समय है, जब तक आपके पास सौसों की पूंजी है, आप मानव तन में बैठे हो, महात्मा आपको आवाज देने के लिए, आपको बुलाने के लिए इतने लोगों को भेजा है। हम सभी चंद्रपुर के सम्मानित नारियों से, भाई बहनों से प्रार्थना करने आया हूँ, आप सभी लोग अपनी जीवात्मा के ऊपर रहम करो। अब की बार इस जीव के ऊपर दया कर दो, इसको नरकों से बचा लो, इसको चार खानों से बचा लो। ये जीवात्मा अगर उधर चली गई तो हमको आपको मालूम नहीं है। आप लोगों को विचार करना चाहिए। हम मनुष्य शरीर में है, भूख लगने पर रोटी खाते हो, कपड़ा ना होने पर कपड़ा पहनते हो, नींद लगती है अच्छा बिस्तर पाते हो, और तमाम प्रकार के साधन हम आप लोगों को परमात्मा ने मुहैया कराए हैं। सुअर के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं। भूख लगती तुमने भंडारा चलाए कभी? टट्टी खा करके सुअर जो है अपना शरीर पालता है। अगर ये जीवात्मा चली गई तो बोलो भंडारा पाओगे वहां? नहीं। और उसके साथ फिर होता क्या है? देखो इस होता क्या है, कितनी बड़ी वेदना है चार खानों में। टट्टी खा करके सुअर अपना शरीर पाल पोष करके बड़ा कर लेता है, और खाने वालों ने उसको भी नहीं छोड़ा। उसको जब मारते हैं तो एक जो है एक हाथ की को बनाते
जाते हैं कखनी, बनाते नहीं बनाते, और उसको ठोकते हैं। हम कहते हैं 10,000 रुपया देंगे, 1 लाख रुपया जमा हम अभी कर देंगे। कोई आदमी चलाए और हमारे आगे से हाथ भर दे और हमका बहन जी ठोक लीजिए खाली, वो है क्या ठुकवाएगा कोई नहीं है चंद्रपुर का। लेकिन उसके में एक लकड़ी की ठोकी जाती है, वो जिस समय सीखता है चिल्लाता है उस समय धरती कांपने लगती है, आसमान हिलने लगता है और तुम्हारा दिल नहीं हिलता है। बोलो चंद्रपुर वालों, अगर आपकी उंगली को धीरे से चाकू से काटा जाए दर्द होगा कि नहीं होगा? आप अगर मुंह के बल गिर जाओ धोखे से और दांत आपका टूट जाए दर्द होगा कि नहीं होगा? पैर का नाखून फट जाए दर्द होगा कि नहीं होगा? आपके शरीर का एक बाल टूट जाए जिसको पटुकता और बटोर कहते हो और उसका दर्द सहन कर पाते हो? नहीं। डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हो और अपनी जीभ के स्वाद के लिए आप पशु पक्षियों के गले काट रहे हो, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनके मांस को खा रहे हो, 100 गुना अपराध कमा रहे हो। एक तो भगवान के द्वारा बनाए हुए मंदिर को आप मरघट में तब्दील किए दे रहे हो, दूसरे आप सभी लोग क्या कर रहे हो? नर नारियों रास्ते पर आ जाओ, आपको किताबें पार नहीं करेंगी, आपको गंगा जमुना पार नहीं करेगी, आपको देवी देवता पार नहीं करेंगे। इस संसार में गुरु एक ऐसा माध्यम है, गुरु एक ऐसा साधन है कि बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरु आपके बीच में अपने इतने ये सैकड़ों प्रेमी भाई बहनों को भेजा है। दोपहर में ये लोग आप लोगों के लिए आए थे। अगर आप लोग बुद्धि रखते हो, आप लोग परमात्मा के द्वारा बनाए गए मनुष्य मंदिर में बैठे हो, आपके पास जो बुद्धि है, अरे नारियों विचार कीजिएगा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना। आप गुणों के भंडार हो, आप अपनी जीवात्मा के हित और अनहित का जो है रिजल्ट जान सकते हो, जान सकते नहीं जान सकते। इसलिए अपनी जीवात्मा के ऊपर रहम करो, इसके ऊपर दया करो, इसको नरकोटार घाणों में से बचा लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनका संदेश आपके गांव में हो रहा, इनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज जिनका फोटो ये वाला और इधर इस साइड वाला जिनका फोटो देख रहे हो, ये आपके इसी आंसू सराय नाम आप लोगों ने सुना होगा। आंसू सराय की जो पुलिया है उसी के बगल में बाग है, उसी बाग में पूज्य महाराज जी इनका सत्संग 9 अक्टूबर को होगा। आ जाएंगे 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को आएंगे तो इनका इतना बड़ा स्वागत किया जाएगा, आज तक हरदोई की धरती पर किसी मंत्री मिनिस्टर का नहीं हुआ होगा। अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो वो स्वागत नहीं होगा जो पूज्य महाराज जी का होगा। इसलिए चंद्रपुर के लोगों, आप लोगों से मेरी विनती है, 8 तारीख को मत भूलना। अगर आपको स्वागत देखने की इच्छा है तो आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं, आप उनका स्वागत देखें। इच्छा हो तो वहां रुक जाएं, ना इच्छा हो तो अपने घर चले आए और 9 तारीख की सुबह 9 बजे आप सब लोग वहां पहुंचे, पहुंच करके स्थान ग्रहण करें, पूज्य महाराज जी का दर्शन करें, उनका सत्संग करें और साथ में पूज्य महाराज जी इस भव निधि को पार करने के लिए नामदान यानी मालिक को प्राप्त करने का रास्ता भी देंगे। इसलिए चंद्रपुर के सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के बीच में आकर के मैं इस बात की प्रार्थना करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ। ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला है, श्वासों की पूंजी पर टिका है। जब तक आपके पास श्वास है अपना काम कर लीजिएगा, और अगर नहीं किए, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया तो अरबों खरबों युग बीत जाएंगे, मानवता नसीब नहीं होगा। संत कबीर झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। सुघड़ सुनरवा रचिए झुलनिया, सुघड़ सुनरवा रचिए झुलनिया, सुघड़ सुनरवा रचिए झुलनिया, सुघड़ सुनरवा रचिए
पाए दई के आचा हमार पिया, अग्नि में पाए दई के आचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दिए पाचा हमार पिया, तत्व मिलाए दिए पाचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। भाई बहनों, महात्मा बड़े प्रेम से समझाते हैं, कहते हैं कि सुगुण सुनरवा रची ये झुलनिया, जो परम पिता परमात्मा है उसने इस अनमोल मानव तन को पूरे 9 महीने में माँ के गर्भ के अंदर, जहाँ कोई मशीन नहीं जाती, स्वयं अपने हाथ से अपनी आवाज पर गढ़ करके तैयार किया है। और ऐसा अग्नि तपाए दई के आचा, बोलो कोई बर्तन पकाया जाता है बिना आंच पे पकेगा, लेकिन परमात्मा ने अपनी योग अग्नि से बना करके ढांचा तैयार किया। आगे छित जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दिए पाचा। आपकी रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि छिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 तत्वों का ये पुतला है, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। आगे संत कबीर साहब कहते हैं कि सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े, सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े, सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े, नर मुनि सब झुलनी ओढ़े, सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े, सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े। अरे जो पहिरा सोना चा हमार पिया, जो पहिरा सोना चा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। इसलिए नारियों, आखिर में संत महात्मा कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर यही राखो यतन से, कहे कबीर यही राखो यतन से, कबीर यही राखो यतन से, कबीर यही राखो यतन से, फिर न मिले ढांचा हमार पिया, 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 झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। प्रेमी भाई बहनों, ये एक ढांचा है, लेकिन जो नौजवान है 18 साल से लेकर 25-30 साल लगे, उनसे अगर कह दो भैया ये ढांचा है, तो कहा बढ़ियावे लगे जुटते। वह कहे तेरे वो शीशक से मैं ठाड़ होते, आधा घंटा लो घंटा भर तो एक लीपत नहीं से बात देखो, और से गाँव ठाड़े हो जाए, गाँव आधा पहाड़ो 12 बजे तेरे मेकअप चालू करे, गाँव सांझ हो जाए, और वो शीशे गए ठाड़ी रही है, जगह करिए घंटा 2 घंटा तो बाहर सटकरम लागत है, फिर घंटा 2 घंटा